स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल्स को अपने जीवन काल में किस तरह की मूवमेंट्स, किस तरह का काम करना होता है, तो उसके आधार पे यहाँ पे टिश्यूज बनाए। सबसे पहले एनिमल की प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने नाम दिया एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्शन होना चाहिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही बता रहा है कनेक्शन के लिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन होने के बाद अब मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट के बाद मैसेज आना चाहिए, तभी मूवमेंट होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तरह के टिश्यूज हैं जो हमने इस क्लास में, मतलब हमने एनिमल टिश्यू में डिस्कस करने। हम खैर बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 9th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिक्स यहां से जान जाएंगे कि एनिमल टिश्यू कितनी प्रकार के होते हैं, 4। अब फर्दर है इनकी फर्दर कितनी प्रकार होती है, तो वो देख लेते हैं। एक इसकी प्रकार होती है स्क्वैमस, स्पेलिंग SQUAMUS, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड, इसके साथ भी एपिथेलियल टिश्यू है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, एक जगह पे मैंने लिख दिया। फिर है हमारे पास क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग लिखोगे ही नहीं, मेरे को पता है। तो एपिथेलियल टिश्यू। फिर है इसके बाद कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और कॉलमनर के फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो है सिलिएटेड कॉलमनर और एक है ग्लैंडुलर कॉलमनर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 टाइप के होते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर से ही लिख लेता हूँ, ये ग्रीन कलर से है। कनेक्टिव टिश्यू ये 3 टाइप मेन होते हैं और फर्दर इनकी सब टाइप्स होती है, 1, 2 और ये 3। राइट। तो सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करते हैं। दूसरे हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जैसे बोन्स हो। तीसरे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लूइड की फॉर्म में है और कनेक्टिव है। ओके। तो ऐसे कौन से हैं कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है? वो है, एक है एरियोलर, एक है एडिपोज और एक है फाइब्रस। ये कनेक्टिव टिश्यू तो साथ में लिखना ही है। सपोर्टिव सर एक में बार 2 स्पेल तरह कर के दो। आ जाते हैं, बोन एंड कार्टिलेज, 2 तरह के आ जाते हैं सपोर्टिव में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के आ जाते हैं, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है, वो क्लासिफिकेशन है मस्कुलर टिश्यू। तो उसको देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू में, तो मस्कुलर टिश्यू की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी भी कह सकते हैं, वॉलंटरी। दूसरी टाइप है अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं। और थर्ड टाइप है कार्डियक, कार्डियक का मतलब हार्ट से होता है। तो क्लियर है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है आपको, लेकिन कार्डियक में नॉलेज है कि हार्ट की मूवमेंट के जो मसल्स टिश्यू है, राइट। तो ये मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू, तो उसकी कोई टाइप नहीं है। नर्वस टिश्यू में ये आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं 8th क्लास में भी, न्यूरॉन टाइप, तो मैसेज लेके जाने के लिए हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एनिमल टिश्यूज़ के बारे में है। इसके 4 तरह के मेनली एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और फर्दर उनकी टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे-धीरे करके एक-एक टाइप को पकड़ते जाएँगे और उसको सॉल्व करते जाएँगे और उसको लर्न करते जाएँगे, राइट? तो सबसे पहले सेल्फी फोटो तो भेज ये दो। डायग्राम जो है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपके फ्रेम ऑफ माइंड में फिट होना चाहिए। सो दैट कि अगर आपको कोई 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि लाइक कनेक्टिव टिश्यू की कुछ एग्जांपल्स दो, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू की कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैंने एरुलर लिख सकता हूँ, एडिपोज लिख सकता हूँ, फाइब्रस, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ इनमें से कोई लिख सकता हूँ। अगर आपको मस्कुलर टिश्यू की 3 टाइप्स में डिफरेंशिएशन करना है, तो याद रखना है कि स्ट्रिएटेड है, अनस्ट्रिएटेड है और कार्डियक है। तो पहले तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये मैप जो है वो अच्छे से बना होना चाहिए। उसके बाद ही आप आगे कुछ करने में कामयाब हो पाएँगे।